हेलो सर जी, आपकी बात नहीं आ रही। एक्सक्यूज मी सर, ये ना ग्राफिकली जो हम डोमेन और रेंज करते हैं ना। जी जी पूछें, ग्राफिकली क्या कह रहे हैं आप, डोमेन और रेंज सर। वो महक, मैं अभी आपसे ना, अभी मैंने आपसे पहली क्लास में मैंने ग्राफिकली डोमेन और रेंज को प्रॉपरली दोबारा एक्सप्लेन किया है। तो मैं वो एक छोटा सा शॉर्ट मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी जस्ट उसी पॉइंट की, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है, उधर से देख लेना आप लोग। वो सर जस्ट सिर्फ वो एक जरा ही सा आइडिया दे दीजिएगा बस। वो मैं अभी बता देता हूँ मैं दोबारा से, ठीक है। आप मुझे पहले ओके। पूछते ना, जो पहले व्हाइट बोर्ड पे शो हो रहा था ना, वही उसी के बारे में था, वो मैंने रिमूव कर दिया एक्चुअली। वो सारा उसी के बारे में लिखा हुआ था जो आपसे पहले वाली क्लास में था, लेकिन यानी मैं कर दूंगा दोबारा से। ओके। अच्छा जी, पहले यदि इन्फ्लेक्शन पॉइंट और कनकेविटी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ मैं, कि उसके लिए सिंपल है कि अगर मैं ग्राफ ड्रा करूँ, लेट्स से कोई भी एक ग्राफ है, कि लेट्स से ये एक ग्राफ है, ठीक है जी, ये ग्रीन में मैंने एक ग्राफ बनाया है। अब इस ग्राफ को देखें तो सबसे पहले अगर इन्फ्लेक्शन पॉइंट की बात की जाए, तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपको कनकेविटी का नहीं पता होगा। अगर कनकेविटी और कनकेव अप और कनकेव डाउन का पता होगा तो देन ही आप इन्फ्लेक्शन पॉइंट को समझ सकते हैं, अदरवाइज वो पॉइंट क्लियर नहीं होगा। तो उस इन्फ्लेक्शन पॉइंट से पहले कनकेविटी देखते हैं। कनकेविटी की मैंने दो चीजें बताई थी, एक होता है कनकेव अप, एक होता है हमारे पास कनकेव डाउन, ठीक है। कनकेव अप और कनकेव डाउन के लिए मैंने मैथमेटिकली जो चीज़ मैंने बताई थी, वो मैंने बताया था कनकेविटी के लिए कि सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है जी, कि जिस इंटरवल के अंदर सेकंड डेरिवेटिव जो होता है किसी भी फंक्शन का, अगर वो पॉजिटिव है, ठीक है, तो वहां पे ये होता है जी कनकेव अप होता है, ठीक है। और जहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास नेगेटिव होगा, तो वो क्या होता है जी कनकेव डाउन, पहली बात, ठीक है। ये मैथमेटिकली मैंने बताया था कनकेव अप के बारे में और कनकेव डाउन के बारे में, कि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो कनकेव अप है, और सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो कनकेव डाउन है, ठीक है। उसके अलावा कोई चल आप, बल्कि आप में तो कोई बता सकता है कि कनकेव आप ग्राफिकली कैसे देखते थे, ये तो मैंने मैथमेटिकली बताया ना जस्ट। ग्राफिकली हमें देख के कैसे पता चलता है कि कहाँ पे ग्राफ कनकेव अप और कहाँ पे ग्राफ कनकेव डाउन है। एनीवन, कोई भी बच्चा अगर बताना चाहे तो। पे हमारी तो साइड जिस से लेवल पे ऊपर की हमारी तरफ टेंजेंट हुआ लाइन है। इंक्रीज हो रही है। सर आपने एक होल्ड वाटर वाली एग्जांपल दी थी। सर हाँ एक वो वाटर वाली थी, एक आप पी के जो अपवर्ड है, मतलब उसमें जो है हमारा वाटर जो है वो स्टे कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग भी हम बता सकते हैं ग्राफिकली। ठीक है बच्चे, ओके, सर थैंक यू। सर आपने ठीक है। एक एग्जांपल दी थी कि अगर हम टेंजेंट लाइंस ड्रॉ करें और वो ग्राफ के नीचे आएंगी तो वो ग्राफ कनकेव अप होगा, और अगर ग्राफ के ऊपर आएंगी तो कनकेव डाउन होगा। एक्सीलेंट, ठीक हो गया, गुड हो गया, तो मेरे दोनों आंसर मिल गए। ये दो मेन चीजें थी जो, यानी कि जिसमें मैथमेटिकल नहीं था लेकिन आप बस बता सकते थे, एक वाटर वाली और एक टेंजेंट लाइन की, कि टेंजेंट लाइन ऊपर है या नीचे है। तो अगर ग्राफ जो वो टेंजेंट लाइन के ऊपर हो तो वो कनकेव अप होता है, और ग्राफ टेंजेंट लाइन के नीचे हो तो वो कनकेव डाउन होता है। तो इस ग्राफ में अगर हम देखें, तो अगर मैं लेट्स से अगर मैं टेंजेंट लाइन ड्रा करूं, तो लेट्स से रेड कलर में हम ड्रा करते हैं टेंजेंट लाइंस। तो हम अगर आप ये देखें कि इधर से अगर हम टेंजेंट लाइन स्टार्ट करें इसके ऊपर, तो इस वजह मैंने जो टेंजेंट लाइन ड्रा की है सारी ग्राफ क्या आएंगी, ऊपर आएंगी। लेकिन एक सर्टन पॉइंट के बाद, ऑलमोस्ट इस पॉइंट के बाद, ये जो मैंने ब्लू में मार्क किया है, इस पॉइंट के बाद टेंजेंट लाइन इसके नीचे आना शुरू हो जाएंगी। तो इस हिस्से में जो है हमारे पास ये जो ग्राफ है, ये क्या है, कंकेव अप है। तो अगर लेट्स से ब्लू लाइन को मैं रिप्रेजेंट करूँ 0 पॉइंट, लेट्स से हमारे पास ब्लू लाइन जो है वो 0.5 के ऊपर है, फॉर एग्जांपल लेट्स से ये 0.5 है ब्लू लाइन के ऊपर। तो 0.5 से पीछे पीछे जो ग्राफ है उसमें जो टेंजेंट लाइंस हैं वो जो ग्राफ के अपवर्ड ड्रा हो रही होती हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है, उस हिस्से में कनकेव डाउन है, क्योंकि वो ग्राफ जो है वो टेंजेंट लाइन के नीचे आ रहा है, तो वो कनकेव डाउन हो जाएगा। लेकिन 0.5 जब आप आगे देखेंगे तो उसमें जो टेंजेंट लाइन है वो ग्राफ के नीचे और ग्राफ टेंजेंट लाइन के ऊपर आ रहा है। अगर ग्राफ ऊपर हो टेंजेंट लाइन के तो वो क्या होती है, कनकेव
अप होता है, ठीक है। और वाटर वाली जो एग्जांपल जो अभी बताई आप लोगों ने, उसमें मैंने सिंपल आपको ये बात बताई थी कि अगर वाटर होल्ड कर रहा हो, अगर आप देखें तो इस हिस्से में अगर आप इसकी जगह पे किसी भी जगह पे, ये मैंने ब्लू में जो मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे कहीं पे भी अगर आप वाटर रखेंगे तो ये वाटर इस ग्रीन कर्व के अंदर ये पूरा के पूरा इसके अंदर होल्ड कर देगा, रुक जाएगा, वहीं एक जगह पे होल्ड हो जाएगा। तो ये जो हिस्सा है, इस इंटरवल में जो कर्व बन रही है, ये सारी क्या है हमारे पास, कनकेव अप होगी। वाटर अगर होल्ड करे तो वो कनकेव अप होती है। लेकिन अगर इसी ग्राफ को अगर आप देखें तो इस ग्राफ में अगर हम लोग इस पॉइंट पे, इन पॉइंट्स पे जो मैंने अभी अभी जो मैं शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे कहीं पे भी अगर आप वाटर थ्रो करेंगे तो इसके ऊपर कहीं पे भी वो वाटर जो है वो होल्ड नहीं करेगा, वो स्पिल कर देगा। तो ये इंटरवल में जो ग्राफ का हिस्सा है वो क्या कहलाएगा हमारे पास, कनकेव डाउन कहलाएगा, ठीक है। और मैथमेटिकली जो इसके बारे में मैंने बताया था, जो प्योर मैथमेटिकल, ये दो चीजें थी ना, एक आपने टेंजेंट लाइन के बारे में देख के बता सकते हैं, या वाटर के होल्ड के बारे में बता सकते हैं कि कनकेव आप कहाँ पे, कनकेव डाउन कहाँ पे है। तो 0.5 से ऑनवर्ड क्या है वो हमारे पास कनकेव अप है, और 0.5 से जो पीछे है वो सारा क्या है, कनकेव डाउन है। और टेंजेंट लाइन के बारे में बात होगी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट जो मैंने डेफिनेशन बताई थी, जो कि मैंने मैथमेटिकली लिखी हुई है, कि अब अगर डबल डेरिवेटिव किसी इंटरवल के अंदर हमारे पास पॉजिटिव है तो वो कनकेव अप है, अगर नेगेटिव है तो वो कनकेव डाउन है। ये जो दो मैंने मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखी हुई है। लेकिन इनमें अगर आपने देखना हो तो डबल डेरिवेटिव क्या बता रहा होता है, कि टेंजेंट लाइन के बारे में बता रहा होता है कि टेंजेंट लाइन इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो टेंजेंट लाइन क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही होती है। तो इसमें मैं आपको बताया था कि जिस इंटरवल के अंदर टेंजेंट लाइन इंक्रीजिंग होती है वहां पे ग्राफ क्या होता है हमारे पास, कनकेव अप होता है, और जहाँ पे टेंजेंट लाइन डिक्रीजिंग होती है वहां पे कनकेव डाउन होता है। तो सेकंड डेरिवेटिव बेसिकली बता टेंजेंट लाइन के बारे में रहा होता है कि उसके किस इंटरवल में टेंजेंट लाइन इंक्रीज कर रही है, किस इंटरवल में टेंजेंट लाइन डिक्रीज कर रही है। अगर सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है, इट मीन टू से कि उस इंटरवल के अंदर टेंजेंट लाइन डिक्रीज कर रही है। और अगर टेंजेंट लाइन वहां पर डिक्रीज कर रही है तो वहां पे वो कनकेव डाउन होता है, ठीक है। ये सारी कनकेविटी के बारे में, वाइस वर्सा आप कनकेव आप बता सकते हैं, ठीक है। अब जब आप ग्राफ को देख के आप बता रहे हैं कि कहाँ पे वो कनकेव अप और कहाँ पे कनकेव डाउन है, तो जो ये जो 0.5 आप जो बता मैंने रहे हैं, पढ़ा जी जी जिसको नहीं कोई मसला वो जा सकते हैं। हाँ हाँ, जिसको नहीं मसला वो जा सकता है, ठीक है। लेकिन क्विज का याद रखिएगा, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तब क्विज होगा, ठीक है। ठीक है सर, ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, तो ये कनकेविटी के बारे में हो गया, और कनकेविटी के बाद था इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है जी। सर फ्राइडे को तो छुट्टी है, तो नेक्स्ट क्लास कब होगी? नेक्स्ट यार कोई ये तो नहीं क्लासेस होनी कोई, अगर फ्राइडे को छुट्टी है तो वेडनेसडे को नेक्स्ट क्लास सर होगी। वेडनेसडे को है। डेफिनेटली वेडनेसडे की होगी ना, अगर फ्राइडे को हो तो वेडनेसडे को होगी, तो वेडनेसडे को क्विज होगा अब हमारा, ठीक है। सर फ्राइडे को किस चीज की छुट्टी है? लेबर डे की यार, लेबर डे की है, 1 मई है। ओके, अच्छा नहीं ये अब इसको अभी करें, इसमें हमारा टाइम कम है। कनकेविटी डिस्कस होगी। अब कनकेविटी के बेस पे आता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट, जहाँ पे जिस पॉइंट के ऊपर कनकेविटी चेंज हो रही होती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट कह रहे होते हैं। तो जो ब्लू में मैंने मार्क किया था कि वो ये जो हमारे पास एक जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये जो एक लोकेशन है हमारे पास, इस जगह पे ही हमारे पास कनकेविटी चेंज हो रही है। इसके पीछे जो है वो कनकेव डाउन और क्या कनकेव अप है। तो जहाँ पे कनकेविटी चेंज हो रही हो उसको आप क्या कहते हैं जी, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे रिफ्लेक्शन पॉइंट आ गया, ठीक है। तो ये आगे डेफिनेशन कनकेविटी की के कोई भी पॉइंट जहाँ पे कनकेविटी चेंज हो, अप से डाउन हो रही हो या डाउन से अप हो रही हो, तो वो पॉइंट क्या बन जाता है हमारे पास, इन्फ्लेक्शन पॉइंट बन जाता है, ठीक है जी। तो ये हो गई सारी डिस्कशन कनकेविटी और इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बारे में। आगे नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास डिस्कशन किसके बारे में होगी, क्रिटिकल पॉइंट और सर ये स्टेशनरी मैथमेटिकली पॉइंट। भी बता दें इन्फ्लेक्शन पॉइंट कैसे निकाल? सेकंड डेरिवेटिव जहाँ पे 0 हो वो होता है हमारे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट। अगर आप डबल डेरिवेटिव एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 आए जिस जगह पे, तो वो क्या होता है हमारे पास, इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये सारी डिस्कशन हो गई इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बारे में, मैथमेटिकली और ग्राफिकली भी। आगे नेक्स्ट हम देखते हैं क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट्स को, ठीक है जी। ये मैं रेज कर देता हूँ ग्राफ को थोड़ा सा, कि लेट्स से हम सिर्फ इसी ग्राफ को रेज करते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट देखने हैं हमने, तो इधर से अलग से हम ग्राफ बना लेंगे जी। हमने रेज कर दिया जी,
here is a x axis and y axis, ठीक है जी। कर्व हम बना लेते हैं कोई भी, एनी कर्व, लेट्स से यही है, ये कर्व है हमारे पास, ठीक है, ये ग्राफ है ग्रीन। अब आपने ये बताना है कि कहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है और कहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको सिंपल ये चीज़ बताई हुई थी, अगर हम क्रिटिकल और स्टेशनरी पॉइंट्स के बारे में बात करें तो मैं इसको थोड़ा सा रेज कर रहा हूँ। मैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है, वो रेज कर देते हैं, और साथ हम कनकेविटी को भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी, ओके। अब ये देखें, क्रिटिकल पॉइंट्स की जो डेफिनेशन मैंने मैथमेटिकली बताई थी वो ये था कि जहाँ पे हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो क्या हो, इक्वल टू 0 हो, और जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो हमारे पास, अनडिफाइंड हो। तो वो एक्स नॉट जो होते हैं, वो दोनों जो वैल्यू होती हैं वो क्या कहलाती हैं हमारे पास, एक्स की वैल्यू क्या कहलाती है, क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाते हैं। दो कंडीशन थी क्रिटिकल के लिए, यहाँ तो फर्स्ट डेरिवेटिव किसी एक्स की वैल्यू पे 0 मिल रहा हो आपको, तो वो क्या होते हैं क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ क्या होते हैं, यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो रहा हो, अनडिफाइन हो रहा हो। तो ये दोनों जो डेफिनेशन होती है ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए होती हैं, ठीक है। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन, फर्स्ट डेरिवेटिव जो है जहाँ पे 0 है या अनडिफाइन है वो क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट। अब स्टेशनरी पॉइंट इनमें क्या होता है कि क्रिटिकल में स्टेशनरी क्या होते हैं कि स्टेशनरी के ऊपर सिर्फ एक कंडीशन होती है, स्टेशनरी किसको कहेंगे, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ रहा हो, वो पॉइंट क्या कहलाता है हमारे पास, स्टेशनरी पॉइंट्स कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन यानी कि आप ये कह सकते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट जो है वो स्टेशनरी पॉइंट्स का सब केस है, एक पर्टिकुलर केस है कि हमारे पास इन अ जनरल स्टेटमेंट कि हर क्रिटिकल पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, स्टेशनरी पॉइंट होगा। लेकिन हर स्टेशनरी पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि क्रिटिकल के अंदर फर्स्ट डेरिवेटिव का अनडिफाइन होने वाली कंडीशन भी एग्जिस्ट कर रही होती है। लेकिन स्टेशनरी में ये कंडीशन हमारे पास हमें नहीं चाहिए होती, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव जहाँ पे अनडिफाइन हो वो पॉइंट स्टेशनरी नहीं होते। क्रिटिकल तो होंगे लेकिन वो स्टेशनरी नहीं होंगे। लेकिन वो वाले क्रिटिकल पॉइंट स्टेशनरी होंगे जिनके ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ रहा है हमारे पास, 0 आ रहा होता है, ठीक है। ये बात समझ आ गई मैथमेटिकली। अब इसको मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ कि फॉर एग्जांपल, यस सर। एक सेकंड मैं थोड़ा सा एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि अगर, क्योंकि इसमें क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट के लिए बेसिकली फर्स्ट डेरिवेटिव की कंडीशन है, ठीक है। तो उसमें अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं, आर्बिट्रेरी तौर पे मैं कोई भी फंक्शन लेता हूँ, फंक्शन को छोड़े हम डेरिवेटिव पे बात करते हैं कि लेट्स से एफ प्राइम ऑफ एक्स है हमारे पास, ठीक है जी, विच इज इक्वल, कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है व्हाटसोएवर, उसको आपने डेरिवेटिव लिया, वो आ गया हमारे पास, क्या कह रहे हैं, क्यूबिक फंक्शन ले लीजिएगा। क्यूबिक ले लें, कोई भी ले लें, एनी फंक्शन, मैं फंक्शन नहीं ले रहा, मैं जस्ट डेरिवेटिव ले रहा हूँ अभी, ठीक है, डेरिवेटिव लिख रहा हूँ अभी मैं, उससे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आपको कैसे पता चलेगा। मैं यहाँ 5 से ले लूंगा उसके अंदर, लेट्स से हमारे पास आ रही एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 3। ये एक मैंने कोई भी फंक्शन था, व्हाटसोएवर डजंट मैटर, कोई भी जो भी था, लेकिन उस फंक्शन का आपने जब डेरिवेटिव लिया तो ये अल्टीमेटली आपके पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब डेरिवेटिव डिसाइड कर रहा होता है कि ये डेरिवेटिव जहाँ जहाँ पे 0 होता है वो पॉइंट क्या होते हैं, स्टेशनरी पॉइंट्स होते हैं। यानी कि अगर आप एफ प्राइम ऑफ एक्स को इक्वल टू 0 पुट करें तो हमारे पास क्या आएंगे, स्टेशनरी पॉइंट आएंगे। यानी कि अगर मैं एफ प्राइम ऑफ एक्स को इक्वल टू 0 पुट कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स की वैल्यू क्या आ जाएंगी हमारे पास, प्लस माइनस 2, ठीक है। ये दो वैल्यूज मिल जाएंगी आपको, एक्स की प्लस माइनस एक्सक्यूज मी 2 आ जाएंगी। जी जी सर, ये सर स्टेशनरी पॉइंट समझ आ गए। ये क्रिटिकल अगर आप दोबारा समझा दें तो सर बड़ा मैं अभी इसी एग्जांपल में बता रहा हूँ, अभी वेट करें, अभी एक्सप्लेन हो जाएगा आपको, मैं अभी वेट करें, इस एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा कि इसलिए मैंने एग्जांपल शुरू की है। अब ये देखें कि इससे आपको x के वैल्यूज क्या मिली, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करने से x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 मिल गया, ठीक है जी। अब ये जो दो वैल्यूज हैं, जब आप अपने डेरिवेटिव के अंदर, जो हमने डेरिवेटिव था हमारा
ये जो डेरिवेटिव है, इस डेरिवेटिव में जब आप पुट करेंगे ये दो वैल्यूज, तो हमारे पास इसका ये आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? जब आप +2 पुट करेंगे तो ऊपर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर, 2 - 4 क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, 4 - 4 0, ऊपर क्या आएगा 0 और नीचे कुछ भी आएगा 0 और समथिंग क्या आएगा, आंसर 0। तो फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह जब आप -2 पुट करेंगे तो देन भी क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट डेरिवेटिव ये के ऊपर क्या आएगा, -2 का स्क्वायर +4, तो +4 - 4 0 0 और समथिंग 0। यानी कि ये दो पॉइंट फंक्शन में पुट करने से आपको क्या मिल रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली आपने ये फाइंड कैसे किए थे कि फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करके तो आपने ये 2 पॉइंट फाइंड आउट किए थे, इसलिए इसका आंसर भी क्या मिलेगा आपको, 0 ही मिलेगा। तो ये दोनों पॉइंट्स क्या होंगे हमारे पास, स्टेशनरी पॉइंट्स होंगे, लेकिन स्टेशनरी के साथ साथ ये क्या होंगे, क्रिटिकल भी होंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जो क्रिटिकल के साथ साथ स्टेशनरी भी कहलाएंगे। क्योंकि क्रिटिकल की कंडीशन क्या थी कि फर्स्ट डेरिवेटिव जहाँ तो क्रिटिकल की 0 हो, कंडीशन बता दें। क्रिटिकल कंडीशन ये दोनों ऊपर लिखी हुई है। क्रिटिकल कंडीशन क्या थी, फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ तो इक्वल टू 0 हो, या फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो, अनडिफाइन हो, बीच में और की कंडीशन है, वो बीच में एंड नहीं है, सेंटर में एंड नहीं है और है। अच्छा तो ये नहीं कि फर्स्ट जी डेरिवेटिव यहाँ तो आपके पास 0 हो, यहाँ क्या हो, अनडिफाइन हो। तो हमारी इधर फर्स्ट कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है कि हमें x इक्वल प्लस और -2, ये दो ऐसे पॉइंट मिल गए जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, क्रिटिकल पॉइंट भी बन गए लेकिन साथ स्टेशनरी पॉइंट्स भी बन जाएंगे। तो सर ये तो ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट की सर यही सर शार्प शार्प एजेस वाला भी बता रहे थे। वो अभी मैं बताता हूँ। मैं ये जो आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि जो क्रिटिकल होते हैं वही स्टेशनरी बन जाते हैं। स्टेशनरी और क्रिटिकल में सिर्फ एक कंडीशन का फर्क है, अभी इसमें अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। अब ये देखें, जो फर्स्ट डेरिवेटिव था वो था x² - 4 ओवर x - 3। अब इस रिलेशन को देखें, इस फंक्शन को देखें, फर्स्ट डेरिवेटिव वाले को, ये फंक्शन अनडिफाइन कहाँ पे होगा, किस x की वैल्यू के ऊपर अनडिफाइन होगा ये फंक्शन, बताओ मुझे जरा। जी सर। अनडिफाइन कहाँ पे होगा ये फर्स्ट डेरिवेटिव, सर 3 पे, ये 3 पे 3 पे, क्योंकि अनडिफाइंड कहाँ पे था, जब डिनोमिनेटर 0 हो जाए। तो इसमें से x यस को जब सर 3 पुट करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इट मीन टू से कि जो सेकंड कंडीशन थी क्रिटिकल पॉइंट की, वो भी यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही है। कहाँ पे, x इक्वल टू 3 पे। तो टोटल आपको कितने पॉइंट्स मिले इधर से आपको, एक तो आपने डिनोमिनेटर को देख लिया कि डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट करेंगे आप, ठीक है, एक तो डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट करेंगे और एक न्यूमरेटर को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। अगर आपने ऑल क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने हो तो आप डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं और डिनोमिनेटर को भी इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। तो न्यूमरेटर से अलग वैल्यू मिलती है और डिनोमिनेटर से आपको अलग वैल्यू मिलती है। जो x इक्वल टू 3 जो आपको मिला है वो बेसिकली आपके डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट करने से मिला, विच इज इक्वल टू 3 आ गया। तो जो डिनोमिनेटर को पुट करने से मिल रहे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाते हैं। लेकिन जो डिनोमिनेटर को पुट करने से मिल रहे हैं वो क्या है, हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट्स कहलाएंगे। ठीक है, तो जो और तो सर तीसरी अगर चीज, अनडिफाइंड आ जाए तो स्टेशनरी है। फिर वही बात, गलत बात कर रहे हो। सर मैं ये ये तो दोबारा बता रहा बता हूँ, दें जरा। सर हम ये कह सकते हैं ना कि जो मतलब जो स्टेशनरी या क्रिटिकल है उनमें सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। क्रिटिकल में अगर अनडिफाइंड भी होता है तो वो वही चीज है, वो क्रिटिकल ही हो जाती है। हाँ वो क्रिटिकल, यही मैं बताना चाह रहा हूँ ना, आप इस चीज को समझे ना कि हर स्टेशनरी पॉइंट जो होता है ना, हर स्टेशनरी पॉइंट, पहले बात सुन लो एक दफा, हर स्टेशनरी पॉइंट जो होता है वो ऑलवेज क्रिटिकल पॉइंट होता है। कोई भी स्टेशनरी पॉइंट अगर होगा तो वो क्रिटिकल लाजमी होगा, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, और स्टेशनरी की कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। ये जो मैंने इधर लिखी है फर्स्ट कंडीशन जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये होती है स्टेशनरी की कंडीशन। तो फर्स्ट डेरिवेटिव अगर इक्वल टू 0 है तो ये क्या होता है, स्टेशनरी। और ये है दूसरी कंडीशन है हमारे पास जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि ये सेकंड कंडीशन है हमारे पास। तो अब ये दो कंडीशन है, जो फर्स्ट कंडीशन है वो सिर्फ किसके लिए होती है, स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए, और क्रिटिकल के लिए ये होती है कि हमारे पास दोनों कंडीशन जो है दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई हो जाती है, वो क्या बन जाता है, क्रिटिकल बन जाता है। स्टेशनरी और क्रिटिकल में बहुत माइनर सा फर्क है कि हमारे पास क्रिटिकल का सब केस होता है स्टेशनरी, ये बात ध्यान में रखो। अब यहाँ मैंने 3 पॉइंट फाइंड किए हैं, +-2 और x इक्वल टू 3। तो +-2 पुट करने से फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो इट मीन टू से कि ये हमारे पास क्या है, स्टेशनरी पॉइंट है। लेकिन हर स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट भी होता है। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास
क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो क्या है, +-2 और 3। अगर मैं लिख दूं, एक मिनट है, मैं यहाँ पे किसी जगह पर लिख देता हूँ कि स्टेशनरी पॉइंट्स के बारे में, कि स्टेशनरी पॉइंट्स होंगे इस वक्त हमारे पास यहाँ पे देखो जो स्टेशनरी +-2। पॉइंट है लेकिन क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। हाँ, और 3 और क्रिटिकल पॉइंट के बारे में मैं लिखूंगा, तो वो मैं लिखूंगा जी, क्रिटिकल पॉइंट जो हैं वो क्या होंगे, +-2 भी होगा और साथ 3 भी होगा। तो मैं लगी बात की, क्योंकि इसके लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, अनडिफाइंड भी हो रहा है, सर जो अनडिफाइंड वाले डिनोमिनेटर है वो क्रिटिकल, सर ये जो डिनोमिनेटर वाला है ये जरा दोबारा बता देगा एक दफा। यार मैंने ये बताया कि जो डिनोमिनेटर से आते हैं वो होते हैं सारे क्रिटिकल पॉइंट्स। यहाँ इस तरह सिंपल बात लास्ट में आप बता रहा हूँ कि आप ये देखो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को जब आप अलग अलग इक्वल टू 0 पुट करते हो तो वहां से जो वैल्यूज मिलती हैं वो दोनों क्या मिलती हैं आपको, बेसिकली देते हैं वो क्रिटिकल पॉइंट देते हैं। ठीक है, जब आप न्यूमरेटर को इक्वल टू 0 पुट करो और डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट करो तो दोनों से क्या मिलेंगे आपको, क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, यानी कि इस मेथड से आपको ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब उन सर हम क्रिटिकल ये पॉइंट कह में से सकते हैं आपने ये कि देखना है। जो सर हम कह सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर पे डिपेंड करता है। नहीं, डिपेंड तो नहीं यानी कह सकते, वो दोनों डिफरेंट सर आइडेंटिटीज हैं। इस सिचुएशन में सर हाँ डेफिनेटली, इस सिचुएशन में जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 रहेगा वहाँ पे आपको न्यूमरेटर का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो जो मर्जी होता रहे। ओके सर। ठीक है, तो जो मैं बात रिपीट कर रहा था वो ये थी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, क्या कहते हैं, ऑल क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पुट करने से। जैसे हमें +-2 मिला, न्यूमरेटर को पुट करने से +-2 मिला और डिनोमिनेटर को पुट करने से x=3 मिल गया। तो ये तीनों क्या थे हमारे पास, क्रिटिकल पॉइंट्स थे। उसके बाद हमें ये देखना कि इन तीनों में से स्टेशनरी कौन से हैं, तो फिर वो कैसे पता चलेगा कि आप उसी डेरिवेटिव में पुट करके चेक करें किसके ऊपर आंसर आपको डेरिवेटिव का आंसर 0 मिल रहा है। तो जिन पे 0 मिल रहा था वो क्या होते हैं, उन क्रिटिकल में से वो स्टेशनरी बन जाते हैं। तो +-2 पुट करने से हमें 0 मिल रहा था, तो ये क्या बन गया हमारे पास, स्टेशनरी पॉइंट्स बन गए। ठीक है, और 3 पुट करने से हमें वो अनडिफाइंड वाला मिल रहा था, तो वो सिर्फ क्रिटिकल में ही रहेगा, वो स्टेशनरी में नहीं जाएगा, क्योंकि जहाँ पे अनडिफाइंड हो रहा होता है वो स्टेशनरी पॉइंट्स नहीं होते, स्टेशनरी सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव 0 वाले होते हैं। ओके, ये तो होगी मैथमेटिकल डिस्कशन। इसको अगर आप ग्राफिकली देखें तो जैसे अभी उन्होंने शार्प एज के बारे में बताया था कि अगर हम ग्राफिकली जाते हैं तो पहली बात है कि ग्राफिकली अगर हम कोई ग्राफ ड्रा करते हैं, ये ग्राफ है, तो इस ग्राफ में फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ पे 0 होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव का 0 से क्या हमारा होता है कि जहाँ पे आपकी टेंजेंट लाइन की स्लोप क्या मिल रही हो, 0 मिल रही हो। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है किसी पॉइंट पे, तो इट मीन्स कि ग्राफिकली वहाँ पे हमारे पास टेंजेंट लाइन की जो स्लोप है वो 0 होती है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो एक ये पॉइंट है जो मैंने रेड में मार्क किया है और दूसरा ये पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो टेंजेंट लाइन है आपको उसकी स्लोप क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर टेंजेंट ड्रा करेंगे वो इस तरह से कंप्लीट हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, और जब यहाँ पे आप लाइन ड्रा करेंगे तो उसकी भी जो है वो टेंजेंट लाइन जो होगी इस पॉइंट के ऊपर वो क्या होगी, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो इन दोनों की स्लोप क्या है, 0 है। तो यानी कि लेट्स से ये हमारा पॉइंट है -1, ये लेट्स से 6 है। ठीक है, ये जो दो हमने पॉइंट ड्रा किए तो x0 इज इक्वल टू -1 एंड x0 इज इक्वल टू 6। ये जो दो पॉइंट्स हैं ये दोनों क्या है हमारे पास इस वक्त यहाँ पे एक स्टेशनरी पॉइंट्स हैं। ग्राफ से देख के आप इस तरह से बता सकते हैं कि ये दोनों क्या स्टेशनरी हैं। अब इस ग्राफ में कोई भी क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। वो क्यों नहीं कर रहा अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, नेक्स्ट ग्राफ में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी तक इस ग्राफ में ये आपने देखना है कि जहाँ पे आपका टेंजेंट लाइन की स्लोप 0 हो रही होती है, जो बेसिकली एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं, चाहे वो मैक्सिमम में हो या मिनिमम में हो, तो वो क्या देते हैं आपको, क्रिटिकल वो थोड़ी स्टेशनरी पॉइंट्स दे रहे होते हैं। तो इस वक्त x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 6 के ऊपर आपको क्या मिल रहा है, स्टेशनरी पॉइंट्स मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट लाइन की स्लोप क्या है, 0 है, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, 0 है। तो स्टेशनरी पॉइंट्स हैं। अब अगर आपने क्रिटिकल पॉइंट भी तो यही होता है। ये नहीं ना होता यार, हर स्टेशनरी पॉइंट क्रिटिकल नहीं, हर स्टेशनरी क्रिटिकल जरूर होता है लेकिन हर क्रिटिकल स्टेशनरी नहीं होता। अभी मैं बताता हूँ अगली वीडियो में, अगर एक और ग्राफ बनाने दो मुझे। ये वाले क्रिटिकल जरूर हैं, ये जो आपने दो बनाए थे ना,
वो क्रिटिकल थे, लेकिन ऑल क्रिटिकल नहीं थे, ये सारे के सारे क्रिटिकल नहीं थे। क्योंकि अभी आपको मैंने बताया था, मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको बार बार फिर आप ना पूछें कि अभी जो मैंने पीछे ये लेट्स से अगर ग्राफ तक मैं पहुंच पाता हूँ, हाँ ये है, ये देखो इसमें ये जो 2 पॉइंट्स है, ये दोनों जो हैं जो आपने बताया ये स्टेशनरी भी हैं, ठीक है, और ये क्रिटिकल भी हैं, क्योंकि ये दोनों के ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, 0 है, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन में ही था कि हर स्टेशनरी क्या होता है, क्रिटिकल होता है, ठीक है। तो क्योंकि इन दोनों पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 था तो वो स्टेशनरी कंडीशन थी, तो अगर ये स्टेशनरी है तो इट मीन्स है कि ये मस्ट है कि ये क्रिटिकल भी कहलाएगा, ठीक है। आगे जो डिफरेंस है ये मैं वो दूसरे ग्राफ से बताता हूँ आपको कि सर सर एक क्वेश्चन है सर प्लीज। जी पूछे। ये सर हमें क्रिटिकल फाइंड करने के लिए पहले स्टेशनरी निकालना पड़ेगा ना? हाँ डेफिनेटली, ओके सर, बस ठीक है, ये पूछना। स्टेशनरी जो होते हैं वो सारे क्रिटिकल ही होते हैं, ठीक है। जी तो सर, सर इसीलिए क्रिटिकल निकालो स्टेशनरी निकालो, कोई फर्क तो नहीं है वैसे। मैं वो फर्क क्यों नहीं है, ये तो मैं बता रहा हूँ ऐसी कि कोई जब अभी एग्जांपल दे मैंने दे जो जो स्टेशनरी है लेकिन क्रिटिकल नहीं है, ऐसी कोई एग्जांपल है? अभी जो मैंने करवाई नहीं है, जो ओवरऑल मैंने करवाई थी, जो x = 3 वाला जो पॉइंट था सर वो मतलब क्रिटिकल था, स्टेशनरी हाँ पे जी। नहीं सर था ये वो, जो अच्छा सर वो ये जो अच्छा। क्रिटिकल आपने था, स्टेशनरी अभी नहीं था। एक्स जहाँ पे नॉट डेरिवेटिव अनडिफाइन हो जाए ना, बात सुनो, जहाँ पे डेरिवेटिव अनडिफाइन हो जाए वो पॉइंट जस्ट क्रिटिकल होता है, उसको आप स्टेशनरी नहीं कह सकते। अभी ये जो मैंने ठीक है ग्राफ सर, बनाया ठीक है है। इसको देखो जरा, इस ग्राफ को यस सर, देखो इसमें वो पॉइंट जो है वो कि फिर इस कहाँ होगा, ग्राफ मतलब में पॉइंट। एक ये है पॉइंट जहाँ पे एक्सट्रीम मिल रही है आपको, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, और एक ये पॉइंट है। लेट्स से इसको मैं कह रहा हूँ x1, ये है जी x2, x3, x4, ये 3 पॉइंट है, x1, x2, x3, x4। माइक्स म्यूट करो यार अपने आप लोग। अब ये 4 पॉइंट्स है हमारे पास, x1, x2, x3 और x4। तो ये चारों हमारे पास क्या है, इस वक्त एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें तो x1 के ऊपर जो टेंजेंट लाइन है वो देखेंगे, अगर हम पहले टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे तो आस्ता आस्ता जब आप x1 पे आएंगे तो टेंजेंट लाइन जो है वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन मिलेगी इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, फिर इस पॉइंट के ऊपर 0। 0 हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट बन गया। जब आप x2 के बारे में बात करेंगे तो x2 पे भी टेंजेंट लाइन की स्लोप इस तरह से बनेगी, तो यहाँ पे f ऑफ x2 भी क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा, f प्राइम ऑफ x2, ठीक है। लेकिन जब x3 और x4 के बारे में बात करेंगे तो ये क्या है, यहाँ पे शार्प एजेस हैं। तो अनडिफाइंड। जहाँ पे शार्प एजेस होते हैं तो वो मैंने बताया था कि वहाँ पे जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, अनडिफाइन अनडिफाइंड। होता है। तो ये पॉइंट क्या था, अनडिफाइंड था ये भी। और इवन के f ऑफ x4 ये भी क्या था जी, हमारे पास अनडिफाइंड था, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे शार्प एज मिल रहा है ग्राफ में। यानी कि ये 2 पॉइंट जो है हमारे पास, x3 जो पॉइंट है और x4 जो पॉइंट है, जब इनके मैथमेटिक्स में आप लोग जाएंगे तो ये 2 पॉइंट जो होते हैं वो बेसिकली आपको डेरिवेटिव को अनडिफाइन कर रहे होते हैं। जैसे हमने x=3 एक पॉइंट देखा था पिछले एग्जाम्पल में मैथमेटिकली, तो वहाँ पे ग्राफ के फंक्शन क्या होता है, अनडिफाइन हो रहा था। तो ये डेरिवेटिव जो था या तो ये जो ग्राफिकली वो जो जहाँ पे भी अनडिफाइन हो रहा होता है वहाँ पे इस तरह से शार्प एज बन रहा होता है। तो अब इसमें अगर आप देखेंगे ग्राफिकली तो x1 और x2, यानी अगर मैं लिखूं इसको तो x1 जो है और जो x2 है ये हमारे पास क्या है इस वक्त, ये दोनों क्या है हमारे पास, स्टेशनरी पॉइंट्स हैं। ये दोनों क्या होंगे, स्टेशनरी पॉइंट होंगे, क्योंकि जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। और अब इसमें क्रिटिकल कौन कौन से हैं ये बताओ जरा। सर इसमें ये fx1 वाला क्रिटिकल कौन कौन से, सारे हैं कि नहीं है? सर सारे क्रिटिकल सारे हैं, क्योंकि 0 भी अनडिफाइंड दोनों क्रिटिकल में आते हैं। हाँ, ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ तब से कि क्रिटिकल सारे हैं, लेकिन इन क्रिटिकल में से स्टेशनरी सिर्फ 2 हैं, ठीक है। यस सर, x2। x1 और x2 हमारे पास स्टेशनरी है, और 3 और 4 बाकी जो है जी पूछो। 3 और 4 स्टेशनरी क्यों नहीं है? एक्सटीरियर यार वहां पे डेरिवेटिव अनडिफाइन हो रहा है, ये तो मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे डेरिवेटिव अनडिफाइन हो वो पॉइंट स्टेशनरी नहीं होता।
ठीक है। और सर जो ठीक है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट है उसका भी तो पहला डेरिवेटिव जो होता है वो 0 होता है, तो वो भी एक तरह से क्रिटिकल पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट के लिए डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव का मैंने बताया ही नहीं, तुम लेट आए हो क्लास में। मैंने पहले ही बताया फर्स्ट डेरिवेटिव का इन्फ्लेक्शन पॉइंट से कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट के लिए सेकंड डेरिवेटिव 0 होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव कोई रिलेशन नहीं होता उसके लिए। सेकंड डेरिवेटिव अगर 0 आए तो वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव अगर 0 आए तो वो क्रिटिकल पॉइंट होता है। और जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो और फंक्शन अनडिफाइन हो तो वो दोनों क्या बनाते हैं हमारे पास, क्रिटिकल पॉइंट बना रहे होते हैं। ये तीन चीजें हैं, तीनों अलग अलग है। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट बताएं क्या पूछना है। सर वो ग्राफिकली डोमेन एंड रेंज का बात। यस सर, यार हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। उसका अभी टाइम नहीं बचा, ग्राफिकल डोमेन रेंज का वो मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा। वो आपसे पहले क्लास को मैंने इसी तरह जो आपको मैंने एक्सप्लेन किया ना उन्हें मैंने किया, वो तब मैं बता दूंगा। अभी वो लेंथी टॉपिक है, वो हमारे पास सर अब वीडियो ना 10 से करें 7 प्लीज, मिनट रह आपकी आप लाइव समझा दें, ज्यादा मजीद समझ आ जाती। यस सर। गए। मैं अभी टाइम ही नहीं बचा पीछे ओके डोमेन सर, रेंज नो के, इशू। लेकिन थोड़ा सा मैं माइनर सा बता देता हूँ, अगर जल्दी जल्दी समझ आ गया तो ठीक है। बता दें। ये देखें, ग्राफ मैं बनाता हूँ एक, लेट्स से ये एक ग्राफ है, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ग्राफ ड्रा करते हैं। लेट्स से ये ग्राफ है, ठीक है, और लेट्स से फॉर एग्जांपल ये -6 है, और लेट्स से ये पॉइंट है जी 6 है, और लेट्स से ये पॉइंट है जी 4, और ये पॉइंट लेट्स से -4। ठीक है जी, ग्राफ शो हो रहा है। यस सर। यस सर, और है डोमेन और रेंज के लिए सिंपल ये चीज़ होती है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कि हमने ये देखना होता है कि आपका जो ग्राफ है, जो डोमेन है वो एक्स एक्सिस बता रहा होता है, और जो रेंज है वो वाई एक्सिस बता रहा होता है, पहली बात। तो जब आपने डोमेन देखनी है तो इट मीन्स कि एक्स एक्सिस रोल प्ले कर रहा होगा। तो एक्स एक्सिस के लिए क्या करना है कि आपने ये देखना है कि जो भी आपका ग्राफ होता है, लेट्स से ये मैंने ग्रीन में ग्राफ बनाया है, आपने ये देखना है कि ये जो ग्राफ है ये आपके एक्स एक्सिस को कितना कवर कर रहा है, किस हिस्से को ये कवर अप कर रहा है। तो इसलिए कितने हिस्से कवर कर रहा है ये ग्राफ? -6 से 6 तक। हाँ, तो यही इसकी डोमेन है इस ग्राफ के। वो क्या होगी, -6 से 6। और वाई एक्सिस को कहाँ तक कवर कर रहा है? सर ये 4 तक, 4 से -4। हाँ, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। ठीक है, ओके आपने बेसिकली सिंपल ये देखना होता है कि ग्राफ वाई एक्सिस को कैसे कवर कर रहा है और एक्स एक्सिस को कैसे कवर कर रहा है। ठीक है, तो जितने एक्स एक्सिस के हिस्से को जी जी सर इस तरह से हो जाती है डोमेन रेंज, लेकिन ना कुछ पॉइंट्स पे आकर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। कहाँ पे कंफ्यूजन होती है बताओ? अब इसमें एक और चीज है, बताओ महक, आप पूछो किसका आपको कंफ्यूजन होती है, आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सर एक मिनट में सर आपका अभी अगला लेक्चर है कि किसी और क्लास के साथ? मुझे सोच लेने दो, आपका सी सेक्शन था। हाँ नहीं है, कोई नहीं है सर, हमारा भी नहीं है, तो फिर आप कंटिन्यू ही रखें। चलो नहीं पूछे, हाँ कोई नहीं पूछे, मैं बता रहा हूँ। ठीक है बताएं, पूछे, मैं बता रहा हूँ। फंक्शन अभी आपको कहा था एक बार पे 1 to 1। सर इसी को ही एक्सप्लेन करते हैं पूरा, जो आप कह रहे थे ना, अभी है काफी ज्यादा, तो वो पूरा ही करते हैं। चलो इसको देख लेना कि अब अगर एक चीज तो होगी कि आपको पता चला कि वो -4 था, 4 -6 से 6 था। अब अगर लेट से पहले मैंने एरो हेड नहीं बनाया था, मैंने एरो हेड बना दिए हैं दोनों साइड पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ग्राफ जो है इनफिनिट मूव कर रहा है। तो अब अगर मैंने बता दिया है कि लेट से मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये अलोंग एक्स एक्सिस इनफिनिट मूव कर रहा है। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस। अगर मैं हाइट इंक्रीज नहीं कर रही, हाइट यही रह रही है फॉर एग्जांपल, तो देन इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, इनफिनिट माइनस इनफिनिट टू माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी की डोमेन हो जाएगी। ठीक है, अगर एरो हेड आ गए हैं तो रेंज इसी वही रहेगी, कोई हाइट का मैंने इंक्रीज नहीं किया। कहने का मकसद क्या है कि अगर आपको ग्राफिकली देख के ये पता चल जाए कि ये ग्राफ पूरे का पूरा इनफिनिट मूव कर रहा है इन एनी डायरेक्शन, तो उस डायरेक्शन में फिर वो आपको क्या बन जाता है, वो
पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी को वो डोमेन या रेंज अप्रोच कर जाती है। ठीक है, तो एरो हेड का भी आपने ख्याल रखना कि ग्राफ किस तरह से इनफाइनाइट मूव कर रहा है। ठीक है सर ये वाकई बहुत लंबा हो जाता है। एक तो हमें ये चेक करना पड़ता है कि ये इनफाइनाइट है या नहीं है, और इसके अलावा फिर हमने इसकी वो ब्रैकेट भी तो सिलेक्ट करनी होती है, उसके लिए भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा ना। हाँ, वो डेफिनेटली करनी पड़ती है कि अब ये तो मैंने एक कॉन्टिन्यूस ग्राफ बनाया ना, अगर लेट से मैं कोई और ग्राफ बना लूँ कि लेट से अगर एक पैराबोलिक शेप बना ली जाए, फॉर एग्जांपल ये एक शेप है, ठीक है, तो इसकी डोमेन क्या होगी? ये लेफ्ट और राइट इनफाइनाइट जा रहा है, ये अपवर्ड भी। सर 0 से इंफिनिटी। हाँ, डोमेन डोमेन अच्छा डोमेन सर माइनस इन्फिनिटी से प्लस माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी। सॉरी हाँ, ये नहीं कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ऐसे ही है ना? यस सर। क्योंकि हमने बता दिया कि ये लेफ्ट से राइट क्या जा रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है, तो आपके पास ये यानी कि क्या हो जाएगा, हमारे पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स की डोमेन रेंज क्या होगी इसकी? 0 से प्लस इन्फिनिटी। 0 से इंफिनिटी। तो ये क्लोज इंटरवल के साथ होगी, क्योंकि 0 के साथ इंक्लूड है, तो कहीं पे भी ग्राफ में एम्प्टी सर्कल नहीं है, तो ये आ गई इसकी डोमेन। ठीक है, अब ये देखो, अब मैं इसमें चेंजिंग कर रहा हूँ, फिर मुझे बताना। लेट से ये जगह मैंने एम्प्टी कर दी है, नजर आ रहा है ग्राफ में? यस सर। तो अब ये देखो कि लेट से ये पॉइंट है 1 2 3, ये 4 है, ठीक है। अब बताओ इसकी डोमेन रेंज क्या है? कोई फर्क पड़ेगा? तो किस चीज में फर्क पड़ेगा? डोमेन क्या है? बच्चे बाकी मार्क म्यूट कर दे, फिर तो शोर आ रहा है। सर इसमें 2 इंटरवल आ जाएंगे। 2 इंटरवल बनेंगे। किस चीज में, डोमेन में कि रेंज में? सर दोनों में। लिखवाएं, डोमेन लिखवाएं जरा मुझे, ये नहीं डोमेन लिखवाएं। सर डोमेन माइनस इन्फिनिटी से ये जो एक्स एक्सिस पे अगर 4 कंपोनेंट ले लें तो +4 तक आ जाएगा। अब बताओ। डोमेन ये आपको एक ही जगह पे स्टक हुआ है। मैक आप बंद करके दोबारा ऑन करें, आपका इंटरनेट का मसला होगा। हाँ बताओ, अब डोमेन क्या है इसकी? सर माइनस इन्फिनिटी से 3 तक। माइनस इन्फिनिटी से 3 तक ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है? क्लोज। 3 इंक्लूड है तो क्लोज है। आप बताओ। क्लोज्ड है सर। अब नहीं है। हाँ ओपन है। ओपन है। माइनस इन्फिनिटी 3 ओपन, आगे? और सर इसकी रेंज आ जाएगी। डोमेन अभी पूरी नहीं हुई। अभी डोमेन पूरी नहीं हुई। और सर डोमेन आ जाएगी इसकी इससे नेक्स्ट पॉइंट से 3 से सर -3 से इंफिनिटी। नहीं -3 से नहीं आएगा, +3 से पॉजिटिव इंफिनिटी तक। सर 4 से ये डोमेन होगी। अब रेंज बताओ मुझे। फिर फिल हो गया सारा, अगर 3 से ही करें तो। आप रेंज बताओ मुझे, डोमेन ठीक होगी, आप बताओ रेंज। सर रेंज इसकी आ जाएगी 0 से 3, 0 से प्लस इंफिनिटी तक। रेंज क्या बताइए? 0 से 3 वही बताना है। सॉरी सर ये रेंज में कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी, एक साइड पे तो वो कंटिन्यूअसली जा रहा है और दूसरी साइड पे 3 आ रहा है। हाँ तो सोचो क्या होगा, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? 0 से 4 और 4 से इंफिनिटी। 4 इंक्लूड है नहीं इंक्लूड? नहीं है सर, डॉटेड बताओ लाइन। ओके एनीवन, इसके अलावा कोई और बताना चाहे? सर 1 से 4 और 4 से इंफिनिटी। 0 से नहीं 1 नहीं है, नीचे 0 से शुरू हो रहा है, ये 0 है, इसको 0 कंसीडर करें यहाँ पे। 0 ही है। सर मेरा नेट चला गया था, ये आप एक दफा दोबारा बता दें डोमेन रेंज वाला। अभी ठहरो यार, अब मैं थक गया हूँ, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, इनसे पूछ लेना। बताओ जरा।
सर 0 to 4 and 4 to infinity। ओके चलिए मैं इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ये डिफरेंस था कि अब एक चीज़ ख्याल में ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि आपने ये देखना है ग्राफ वाई एक्सिस को कहाँ कहाँ पे कवर कर रहा है, ठीक है। तो एक तो वो चेक कैसे कर सकते हैं कि एक और टेक्निक है कि आप सिंपली ये ना इमेजिनेशन में इनके खुद से सोचें, अगर इस ग्राफ को मैं लेफ्ट और राइट से कंप्रेस करके वाई एक्सिस पे ले जाता हूँ, ठीक है। अगर आप इस ग्राफ को कंप्रेस करें फ्रॉम लेफ्ट साइड, यानी कि अगर आप लेफ्ट साइड से ग्राफ को कंप्रेस करें और उसके अलावा फिर आप राइट साइड से ग्राफ को कंप्रेस करें, तो इसको आप पूरे के पूरे ग्राफ को अगर आप बाय फोर्स आप ले आए वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो अब ये सोचें अगर आपने इस पूरे ग्राफ को बोथ साइड तक फोर्स किया, कंप्रेस करा, इकट्ठा करके एज अ लाइन वाई एक्सिस के ऊपर अगर आप इसको ले आए हैं, ठीक है, इस ग्राफ को, तो क्या ये ग्राफ पूरे के पूरे वाई एक्सिस को कवर कर देगा? कोई ऐसी जगह आपको मिलेगी जहाँ पे ये हमारा वाई एक्सिस एम्प्टी होगा? ये ग्रीन लाइन पूरी की पूरी ब्लैक लाइन को कवर कर देगी कि नहीं कर देगी? तो माइनस वाई जो है इंटरसेप्ट, माइनस वाई जो है वो जो 4 एज एन ओपन इंटरवल है वो होगा बीच में, क्योंकि वो तो ओपन इंटरवल है ना। करेगा ना, मैं वो तो कह रहा हूँ पूरे की पूरी ग्रीन कर्व को लेके आओ ना, पूरा वो ग्राफ का हिस्सा है ना वो ग्रीन कर्व का, वो जो पॉइंट ओपन एम्प्टी। आप जब लेफ्ट और राइट से इसको इकट्ठा करें, इसको ग्राफ को कंप्रेस करें लेफ्ट राइट से बाय फोर्स और 4 वाई एक्सिस पे लेके सर इसकी रेंज बनेगी 1 से पॉजिटिव इंफिनिटी तक। 0 से इंफिनिटी। नीचे से 0 कंसीडर करो यार, नीचे से 0 कंसीडर करो। ओके ओके, 0 से फिर 0 से पॉजिटिव इंफिनिटी तक। तो 4 वाला इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे हैं? 4 की लॉजिक क्या है? जो 4 पॉइंट है जहाँ पे मैंने एम्प्टी सर्कल बनाया है वो आप इंक्लूड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? एक्सप्लेन करेंगे इसको। ओके ओके सर, आप देखा मैंने वो मुझे नजर नहीं आ रहा बनेगा तो इंक्लूड नहीं है वो सर वो इसका इंटरवल बनेगा सर 0 से 0 से सर 0 से 4 और 4 से इनफाइनाइट हो जाएगा। यस 4 इंक्लूड होगा या नहीं होगा? सर 4 इंक्लूड नहीं है, नहीं होगा 4 इंक्लूड नहीं है ओके ओपन सर्कल। ओके, इसके अलावा कुछ और कोई और एनीवन कोई और आंसर देना चाहे? सर इसका आंसर मैं आंसर सैटिस्फाइड है। हां सर मैं तो इसका सर इसका आंसर 0 से इंक्लूड होगा और 4 नहीं होगा। यार एक मिनट मुझे तो बोल लेना। अब इस बच्चे को बताने हैं, आप बताओ, बाकी सबने बता दिया होगा, आप बताओ। सर 0 से 3 तक होगी, उसके बाद सर 4 5 से इंफिनिटी यूनियन लगा के। नहीं हम रेंज की बात कर रहे हैं, रेंज में 3 का तो आ गया। सर मेरी बात सुनिएगा प्लीज। मैं आंसर दूं 1 बाय 1 सर मैं आंसर 1 बाय 1 चलो हाँ आप बोलो आप। सर ये रेंज में हम एक्स एक्सिस को देखते हैं, तो इसमें रेंज के लिए क्या देखते हैं? एक्स रेंज के लिए वाई एक्सिस को देखा जाता है। वाई देखते हैं, गलत बता रहे। सॉरी वाई, इसमें 3 इंक्लूड होगा, रेंज 4 वाई नहीं एक्सिस के होगा। लिए होते 4 इंक्लूड। अच्छा बात सुनो, अच्छा आप मेरी बात सुन लो, मैंने सबका बात सुन ली है, अब मेरी बात चुप कर सुनो, माइक म्यूट करो जरा। आप लोग जहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं वो आपको मैं बताता हूँ। अब ये किसी एक बच्चे ने भी सही नहीं साइड में और रेंज इसकी। अब मैंने तो बताई है ना सर, एक लास्ट टाइम सर लास्ट पहले टाइम बात पूरी सुन लेना फिर बोलना, ठीक है? हाँ बोलो सर, इसकी होगी 0 टू पॉजिटिव इंफिनिटी और -4 हम कर देंगे उसमें से 4 निकाल देंगे, ठीक है ओके। अब माइक म्यूट कर दें सारे, ठीक है ओके। अच्छा अब सुने बात, अभी भी एक बच्चे का माइक म्यूट नहीं हुआ, माइक म्यूट कर दो यार। अच्छा इसमें जो चीज मैं बताना चाह रहा था कि मैंने आपको ये बताया था कि ग्रीन ग्राफ जो है उसको सिंपली आप क्या करें, पूरे के पूरे ग्राफ को कंप्रेस करके वाई एक्सिस पे ले आएं और उसके बाद देखें कि इन योर इमेजिनेशन के जो ग्रीन ग्राफ है, ये जो हमारा वाई एक्सिस ब्लैक में इसको वो कंप्लीट को वो कवर कर रहे हैं। आवाज नहीं आ रही, ये कैसे हो सकता है? अब आ रही है सर, आ रही है, उसे नहीं आ रही आवाज आ रही है।
उसके इंटरनेट का मसला हो गया होगा। अच्छा ये देखो, मैंने सिंपल ये बात बताई थी कि आप ग्राफ को कंप्रेस करें फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है, और उसको कंप्रेस करके जहाँ पे भी ग्राफ हो उसको आपने घुमा फिरा के कहाँ पे लेके आना है, वाई एक्सिस के ऊपर बाय फोर्स कंप्रेस करके इन सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर देना, कंप्रेस कर देना उसको। जब आप लेफ्ट और राइट से कंप्रेस करेंगे, जब लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास ग्रीन ग्राफ है, जब वो वाई एक्सिस पे आएगा तो पूरी की पूरी ब्लैक लाइन को क्या करेगा, ग्रीन कर देगा। और जब जो राइट साइड पे है वो जब पूरे का पूरा हमारे पास ब्लैक जो हमारा वाई एक्सिस के ऊपर आएगा तो वो भी उसको क्या करेगा, ग्रीन कर देगा। अब इशू किस चीज का था, जो एम्प्टी सर्कल है, जो मैंने एम्प्टी सर्कल ड्रा किया हुआ था, लेकिन उसको अगर आप गौर से देखें तो जब मैंने क्या बताया था, पूरे ग्राफ को कंप्रेस करना है, तो ग्राफ ने आना लेफ्ट साइड से भी और ग्राफ ने आना है राइट साइड से भी। तो जब लेफ्ट और राइट दोनों साइड से ग्राफ आएगा तो ये पॉइंट था ना हमारे पास, तो इस लाइन पे चाहे लेफ्ट साइड वाला जो एम्प्टी सर्कल है वो हमारे वाई एक्सिस को कवर नहीं कर पा रहा, उसको वो कवर नहीं करेगा, लेकिन उसकी जगह पे राइट साइड पे तो हमारे पास ग्रीन कर्व एग्जिस्ट कर ही है ना, तो वो फिर क्या कर देगी, ब्लैक को क्या कर देगी, ग्रीन कर देगी। तो अल्टीमेटली जो वाई एक्सिस है वो पूरा का पूरा आपको क्या मिलेगा, ग्रीन ही मिलेगा। चाहे एक साइड के ऊपर एम्प्टी था वो ग्रीन नहीं करेगा, लेकिन उसकी रिप्लेसमेंट पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास ग्राफ एग्जिस्ट था, तो वो उसने उसको कवर कर देना। इट मीन टू से कि हमारे पास आपको 4 इस हाइट के ऊपर राइट साइड से तो कोई वैल्यू नहीं मिल रही थी, लेकिन लेफ्ट साइड से वैल्यू आपको मिल रही थी। रेंज क्या बन जाएगी, 4 इसमें इंक्लूड होगा, तो रेंज के 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी, 0 इंक्लूड था और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक क्या होगा इसकी रेंज होगी। राइट साइड पे चाहे 4 पे एम्प्टी है, लेकिन उसकी जगह पे उसकी रिप्लेसमेंट पे सेम उसी पोजीशन पे लेफ्ट साइड के ऊपर एम्प्टी आपको नहीं मिल रहा, तो वो जब कंबाइन होगा पूरा पूरा ग्राफ एक जगह पे, तो वो एम्प्टीनेस थी उसको वो लेफ्ट वाला जो साइड है वो कवर अप कर जाता है। लेकिन डोमेन के अंदर जब आप आए थे तो डोमेन में आपने क्या किया था कि आपने 3 को इंक्लूड नहीं किया था। उसकी लॉजिक क्या थी, तो उसके लिए आपने क्या करना था, ग्राफ को कंप्रेस करना था किसके ऊपर, के ऊपर। जब ग्राफ को एक्स एक्सिस के ऊपर करोगे, जब ग्राफ नीचे आएगा तो हमारे पास नीचे से कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो हमारे पास उसको कवर अप करेगा। तो जब ग्राफ नीचे कंप्रेस होगा, लॉन्ग एक्स एक्सिस कंप्रेस होगा, तो सारे का सारा जो ग्राफ ग्रीन है वो पूरे के पूरे एक्स एक्सिस ब्लैक को ग्रीन में कन्वर्ट कर देगा, यानी कवर अप कर देगा पूरे के पूरे एक्स एक्सिस को। लेकिन सिवाय इस एम्प्टी पॉइंट के जो कि x 3 के ऊपर दिखा रहा है, क्योंकि इसको कवर अप करने के लिए ना तो नीचे का ग्राफ है ना उसके ऊपर ग्राफ है, तो ये जो रीजन है 3 वाला जो पॉइंट है ये थ्रू आउट क्या रहेगा, अनकवर्ड रहेगा ग्रीन कर्व की वजह से। तो इसलिए फिर ये पॉइंट क्या हमारे पास इंक्लूड नहीं था। हमारी बात की क्या नहीं आई, आपने देखना होता है कि कंप्रेस करके पूरे ग्राफ कंप्रेस करना है, तो आपको किसी ना किसी तरह से उसको कवर अप करना जरूरी है। अगर समझ आ गई है तो अब मुझे आंसर देना, मैं इस ग्राफ में एक और चेंजिंग कर रहा हूँ, फिर मुझे बताना क्या आंसर आएगा इसका, ठीक है? ओके सर। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे होल्ड कर देते हैं, ये एक सेकंड है तो मुझे ट्रेजर चूज कर देना। अब बताओ, ये है डी y इक्वल टू लेट्स से 2 के ऊपर, सर इसकी रेंज फिर भी वही रहेगी सर। वही रहेगी, डोमेन में फर्क आएगा। रेंज वही रहेगी, रेंज वही रहेगी, डोमेन में फर्क आएगा। फिलहाल मैं रेंज के बारे में पूछ रहा हूँ, कोई ऐसा बच्चा है जो ये कह रहा हो कि रेंज में चेंजिंग आएगी? नो सर, रेंज सेम रहेगी क्योंकि कंप्रेस करके उसे पॉजिटिव मिल जाएगा। अच्छा अब ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट के बारे में। सर अगर राइट ओपन पैरा, आप बताओ। और अब 0 को निकाल देंगे, बाकी 5 से लेके ऊपर तक। सर हाँ क्योंकि हाँ बोलो सर आप असाइनमेंट की डेडलाइन कल रात तक करते हैं प्लीज। नहीं बेटे वो आज ही रहेगी, मैंने चेक करनी है, डिस्कशन का दिन ही इसलिए रखा था। अच्छा ये बताएं जो का अब इसकी डोमेन क्या हो रही है, जीरो इंक्लूड नहीं है अब रेंज और 1 से इंफिनिटी तीसरे एम्प्टीनेस की वजह से
अब जीरो, क्योंकि इस ये जीरो क्या था हमारे पास, इसके ऑलमोस्ट कॉर्नर पॉइंट पे था जहाँ पे ग्राफ वेव चेंज कर रहा था। इसके लेफ्ट राइट पे कोई कर्व नहीं आएगी कवर अप करेगी, तो जीरो पे तो इसकी इस वक्त जो ग्राफ आपको शो हो रहा है इसकी रेंज क्या बन जाएगी, माइ जीरो से लेके इंफिनिटी तक बनेगी, लेकिन जीरो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। हो इसमें क्या फर्क पड़ा कि रेंज में ओपन इंटरवल आ गया, जीरो से प्लस इंफिनिटी है बट विद ओपन इंटरवल। पहले क्या थी, रेंज क्लोज इंटरवल के साथ थी, लेकिन आपकी समझ चलेगी ओपन इंटरवल में चलेगी, क्योंकि ये वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं था। ठीक है, समझ लगी बात की। 1 से लास्ट इन्फिनिटी भी तो कर सकते हैं क्लोज इंटरवल के पास। करेंगे यार, फिर वही बात, 1 कहाँ पे है, 0 से लेके 1 तक इनफाइनाइट रियल, 0.1 0.2 0.3 वो कहाँ जाएंगे। ठीक है सर। सिर्फ जीरो वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं हुआ होंगे। ये रियल नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, टीचर की तो बात ही नहीं हो रही, रियल प्लेन है तो रियल नंबर्स की बात हो रही है। ओके, तो जीरो से प्लस इन्फिनिटी आ गई, ये होगी रेंज। इसकी इस ग्राफ की जो आपको ग्राफ शो हो रहा है, मुझे बताएं इसकी डोमेन क्या है, कौन लिखवाएगा। लास्ट ये क्वेश्चन मैं कोई डोमेन एजेंट कर रहा हूँ। -2 से 3। इसकी डोमेन क्या है, डोमेन माइनस सर इन्फिनिटी डोमेन है से माइनस इन्फिनिटी से -2 -2 -2 से -2 से 0 0 और एक -2 बच्चा से एक और बच्चा 0, एक बच्चा 0 से 3 और 3 3 से to प्लस इन्फिनिटी। आगे। और बस इन्फिनिटी में ओपन इंटरवल आएगा, बाकी हर किसी में वो आएगा। सॉरी बस, हाँ सब उल्टा बोल गया। सारे सब ओपन में होंगे। ओपन, सर 3 सारे to सारे ओपन ओपन हो। सर ये इसकी डोमेन है, ठीक है, यस सर समझ लगा आपको। यस सर लग यस सर। ओके, सिंपल बात ये याद रखना है, आपने ग्राफ अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस डोमेन फाइंड करनी है, अलोंग एक्सिस को प्रेस कर लो, डोमेन रेंज फाइंड करनी है, अलोंग को प्रेस कर लो, और देखिए ग्राफ पूरा पूरा कवर अप कर रहा है या नहीं कर रहा है। जहाँ पे नहीं कवर कर रहा किसी एक साइड की वजह से भी, तो वो पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, हो गया आप। सर वो मेरी ओके, ये क्लास डोमेन रेंज है वाली हमारी। सर डोमेन में मेरा एक क्वेश्चन, अगर साइनोसाइडल वेव में कहीं पे पॉइंट कोई इंक्लूड नहीं होता तो फिर उसमें भी हम ऐसे ही प्रेस करेंगे। हाँ को प्रेस कैसे ही करेंगे ना, तो वो नहीं भी होगा क्या फर्क पड़ेगा, ट्रेन पे फर्क पड़ेगा उससे। ये लो, इधर किसी जगह पे आप एम्प्टी कर देते हो, ये मैं यहाँ पे एम्प्टी कर दिया, ये यहाँ पे एम्प्टी कर दिया, यहाँ पे एम्प्टी कर दिया, यहाँ पे एम्प्टी कर दिया, इस जगह से एम्प्टी कर दिया, इसकी रेंज पे फर्क पड़ेगा। नो सर, ये रेंज एम्प्टी पे नहीं पॉइंट्स पड़ेगा। हैं, और सर डोमेन पे पड़ेगा इस पे। डोमेन पे डेफिनेटली पड़ेगा, यस डोमेन पे तो कवर अप नीचे ऊपर तो कोई ना कर रहा, रेंज पे फर्क नहीं पड़ेगा इससे, रेंज वो ही ओके सर। रहेगी। सर ये तो तीनों पॉइंट ओवरलैप हो गए, डोमेन तो में ये मतलब नहीं सर ओवरलैप वर्टिकल कैसे लाइन हो रहे टेस्ट हैं और यार, हॉरिजॉन्टल लाइन माइंड में टेस्ट भी वो बता। चीज, मन में ये चीज सोचता करो कि जब आपने इसको कंप्रेस करना है, एक ही चीज बनाना है, तो जो होल्स हैं वो लेफ्ट राइट पे जो ग्राफ और बना हुआ है वो तो कवर कर देगा ना, अनटिल हाँ जी। अगर सारे के सारे होल्स एक ही जगह पे ना आ जाए। अब इसमें और सर देखो, हाँ अगर वो जी, ना करे तो इसमें फिर इसकी अगर रेंज भी चेंज हो जाएगी। हाँ, अब ये देखो ना, अगर लेट्स से कि इसमें अगर मैं बात करूं कि ये है ना एक स्ट्रेट लाइन फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स जो हैं कि जो हमारे पास तीनों पॉइंट्स मैंने करवाए यहाँ पे, तीनों क्या है जी, एक ही लाइन के ऊपर है, लेकिन हमारे पास एक अभी भी स्टिल दो पॉइंट ऐसे हैं जो एम्प्टी नहीं है। एक ये पॉइंट है इस जगह पे, ये एम्प्टी नहीं है, यहाँ पे ग्राफ, यहाँ पे भी एम्प्टी नहीं यस है सर ग्राफ, दैट और यहाँ पे भी एम्प्टी नहीं है, ये कवर आप कर देंगे। हाँ, अगर इस ग्राफ यहीं पे रुक जाए और इन तीनों पॉइंट्स को मैं एम्प्टी कर दूं, ये भी एम्प्टी हो गया जी, ये भी एम्प्टी हो जाए और ये भी एम्प्टी हो जाए, तो फिर इस हाइट के ऊपर जो एक पॉइंट जो होगा ना, एक वैल्यू, लेट से वो वैल्यू 1 हो फॉर एग्जांपल, इस हाइट के ऊपर 1 ले लें, 2 ले लें, लेट से इस हाइट के ऊपर y की वैल्यू 2 है,
तो वो 2 पॉइंट जो है वो रेंज से बाहर निकल जाएगा। अगर वो सारे के सारे पॉइंट जो है उस जगह पे हमारे, आप उसको एम्प्टी कर दें, अगर कोई एक नॉन एम्प्टी रह गया तो वो कवर अप कर देगा ग्राफ को, तो वो हमारी रेंज का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, समझ गए? ओके जी, और कुछ पूछना है किसी ने? एनीवन? सर फंक्शन कैसे चेक करते हैं ग्राफिकली? सर वर्टिकल यार लाइन वीडियो भी टेस्ट। देख लिया करो। हाँ वर्टिकल लाइन टेस्ट, इसको बताओ जी, वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है? ये ग्राफ मैंने बना दिया, कौन एक्सप्लेन करेगा? मैं नहीं कर रहा, ये है, बताओ। बाकी 2 ग्राफ बनाता हूँ, 1 मिनट ठहर जाओ। सर इसमें हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और टेस्ट करेंगे कि हर लाइन जो है वो ग्राफ को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। अगर वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब है ये किसी फंक्शन का ग्राफ है। मैक्सिमम एक पॉइंट एट ईच। ये लो जी, ये 2 हैं, एक फर्स्ट है, एक फर्स्ट ग्राफ है और एक सेकंड ग्राफ है। इसको एक्सप्लेन कर देंगे, इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट वर्टिकल अप्लाई करना है। मैं सुन रहा हूँ, अगर गलत बताओगे तब मैं रोकूंगा, तो बाद आप एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, कौन करेगा एक्सप्लेन? सर जो फर्स्ट वन है वो फंक्शन का ग्राफ है और सेकंड नहीं है। क्यों है? सर बताओ फर्स्ट वन उसको इस कैसे वजह से क्योंकि जितनी भी हम वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे वो ग्राफ को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे एक वक्त में, और लेकिन जब हम सर्कल पे वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे तो वो ग्राफ को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, ये तो बात होगी वर्टिकल लाइन टेस्ट के बारे में, यानी कि इसके ऊपर आपने लेट्स से मैंने रेड में ड्रा किए हैं। ठीक है, तो एक ये पॉइंट, लेट्स से ये पॉइंट है। ठीक है, तो अब बता दो, इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दो। ये लो, बताओ डियो। सर इसमें क्या बताना है? सर एक्सप्लेन इसमें कर ये देना होता है कि कि जो वर्टिकल लाइन होती है वो ग्राफ में किसी भी पॉइंट के ऊपर वर्टिकल लाइन लगा के तो वो चेक किया जाता है। अगर तो वो वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक सिंगल पॉइंट से टच कर रही होती है तो वो ग्राफ एक फंक्शन का ग्राफ होता है। अगर वो मल्टीपल टाइम टच कर रही होती है तो वो फंक्शन का ग्राफ नहीं है। सर पहला फंक्शन है, डन हो दूसरा गया, रिलेशन है। दूसरा नहीं है, डन हो गया, ओके हो गया, थैंक यू। वो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बता दें, ऑन टू और 1 to 1। सर सर अब ऑन टू में ये होता है कि आपने इनफाइनाइट जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है ग्राफ में, और जो लाइन, हर लाइन जो है वो ग्राफ को इंटरसेक्ट करनी चाहिए। अगर एक भी लाइन ग्राफ को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो वो ऑन टू नहीं है। ठीक है, और 1 to 1 में ये होता है कि Similarly, जो आप 1 ये to 1 to 1 में 1 ये होता है कि आपका ग्राफ की हर लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए। अगर वो एक से ज्यादा पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है तो फिर वो 1 to 1 नहीं है। ये लाइंस मैंने लगा दी हैं, अब बताओ इन लाइंस को देख के कौन सा 1 to 1 है, कौन सा नहीं है। तो सर ग्राफ जो में मैंने थोड़ी ग्राफ चेंजिंग भी की है, वन उसको टू ध्यान में नहीं रखना। है। सर जो सर ग्राफ 1 है वो 1 to 1 है, 1 to 1 नहीं है सच। सर ऑन टू ग्राफ है वो इस वजह से है क्योंकि जो हमने इन्फिनिटी लाइंस लगा देते हैं उसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइंस, और अगर ग्राफ इनकी उसको टच कर रहा होता है इन्फिनिट टाइम तो वो ऑन टू ग्राफ होता है। अगर वो पूरा जो ग्राफ है वो सिंगल पॉइंट के ऊपर टच कर रहा हो लाइंस को, या जिस पॉइंट में मर्जी लाइन लगा दें, तो वो 1 to 1 कंसिडर होती है। तो ये दोनों के दोनों 1 to 1 नहीं है, और जो ठीक है, सेकंड वाला है वो ऑन टू भी नहीं है। फर्स्ट वाला ऑन टू कैसे कहा आपने, ये एक्सप्लेन करोगे? सर ये इन्फिनिट पॉइंट्स तक जा रहा है एंड पे। एरो लगाया ना सर, आप इसका मतलब है एरोस कि लगाए वो हैं सर आपने इस हाँ। तरफ से माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। ठीक हो गया, ओके हो गया, गुड हो गया, थैंक यू। दूसरे वाला ऑन टू नहीं है, फर्स्ट वाला ऑन टू है, क्योंकि वो इनफाइनाइट जा रहा है, तो जितनी मर्जी लाइन ड्रा करते जाएं तो वो टच करेंगे। ठीक हो गया, गुड हो गया। और 1 to 1 क्योंकि आप दोनों में देखें तो दोनों में जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है वो बेसिकली 2 टाइम कर रही हैं। तो कोई भी किसी भी देख रहे तो कोई एक लाइन भी ऐसी मिले, जैसे ये मैंने एक लाइन पर स्टार बनाया फर्स्ट ग्राफ में, तो वो 3 जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, और दूसरे वाले में एक लाइन 2 जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर मोर देन 1 हो जाए तो वो हमारे पास 1 to 1 ही
नहीं रहता। नहीं होता। ठीक है जी, ओके बच्चों, ठीक है, गुड हो गया, थैंक यू। सर नेक्स्ट सर रिलेटिव जी, एक्सट्रीमम और एक्सट्रीमा में डिफरेंस बता दें एक दफा। रिलेटिव एक्सट्रीमम और एक्सट्रीमा। यार एक्सट्रीमम होता है जब आप एक्स के बारे में बात कर रहे हो, और जब आप वाई के बारे में बात कर रहे हो तो एक्सट्रीमा कहा जाता है। यानी कि अगर आपने बताना होगा इन एक्स की वैल्यूज के ऊपर हमें मैक्सिमम या मिनिमम मिलेगा तो वो एक्सट्रीमम होता है। और जब आपने बताना होगा ये मींस मैक्सिमम या मिनिमम एक्सट्रीमम वाई के बारे में बात कर रहे हो तो वो एक्सट्रीमा होता है। ठीक है, ये फर्क है। एक्सट्रीमम यानी कि सर एक एक्सट्रीमम में आप एक्स के बारे में बता रहे होते हैं, हाँ, एक में एक्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, एक में वाई के बारे में बात कर रहे होते हैं, बस इतना फर्क है, सर और एक्सट्रीमम फर्क की तो बात नहीं कर। है। आपने जो लोकेशन असाइनमेंट में दोनों की कहा एक है ही हाँ डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द ग्राफ, सर उसमें हम क्या लिखेंगे हाँ हाँ, वर्टिकल लाइन में जो जो थर्ड पार्ट है। क्या था स्टीवन, बोलो जरा, मेरे पास ओपन नहीं है, मेरे पास व्हाइट एक बोर्ड मिनट सामने। सर, वो है यूज द वर्टिकल लाइन टेस्ट एंड डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ अ ग्राफ। अच्छा, हाँ, वहाँ पे आप बताते हैं ना कि अगर आप सिंपल ये लिखेंगे कि इफ वी ड्रा अ इनफाइनाइट वर्टिकल लाइन along x axis, या सिंपली if we draw infinite vertical lines parallel to y axis, then अगर 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 बता दें कि वो मोर देन वन कार्य है या नहीं कार्य, अगर नहीं कार्य तो कह देंगे भाई नो लाइन इंटरसेक्ट्स ट्वाइस। ठीक है, सो इट्स द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, तो वो लाइन आपने इस तरह स्टेटमेंट लिख देंगे। तो अगर कहीं ऐसा हो रहा है कि वो टू टाइम कर रहा है तो आप बता दें कि एट एक्स इज इक्वल टू दिस, जो किसी ना किसी पॉइंट पे कर रहा होगा ना, किसी एक्स की वैल्यू के ऊपर कार्य होगी टू टाइम, तो आप बता देना कि भाई एट एक्स इज इक्वल टू 2 द वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट्स मोर देन वन टाइम या टू टाइम या थ्री टाइम, देयरफॉर इट्स नॉट द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। सिमिलरली जब आप 1 to 1 और 1 to के बारे में बता रहे होंगे तो आपने बता देना है कि जब हॉरिजॉन्टल लाइन है, जैसे यहाँ पे हमारे पास सर्कल वाली है, तो लेट्स से ये हमारे पास जो सर्कल में देखें तो ये 1 के ऊपर हमारे पास एक y इक्वल टू 1 जो है वहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की है। तो अगर आपने इसके बारे में बताना हो कि ये हमारे पास 1 to 1 नहीं है, तो आप सिंपली क्या बताएंगे कि एट if we draw a horizontal line at y is equal to 1, then the line intersects the graph two times, therefore it's not a one-to-one function as horizontal line test fails। ठीक है, ये आपने लाइन लिख देनी है ताकि पता हो कि आपको प्रॉपर लॉजिक पता है किस वजह से ऐसे हुआ है। अब इसी सर्कल को अगर आपने बताना हो कि ये ऑन टू नहीं है तो आप क्या बताएंगे कि लेट्स से इसकी जो मैक्सिमम हाइट है ना नीचे से, लेट्स से वो है हमारे पास -4 और अपवर्ड हाइट है हमारे पास +4, तो आप ऑन टू के लिए क्या बताएंगे कि इफ वी ड्रा अ हॉरिजॉन्टल लाइन अबव y is equal to 4 or below -4, then no horizontal line intersects the graph, therefore it's not an onto function। ठीक है, तो वो लोकेशन बतानी है आपने, कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है या कहाँ पे नहीं हो रहा, कहाँ पे मोर देन वन टाइम हो रहा है। तो कोई भी एक बता सकते हैं ना आप, क्योंकि अगर सर्कल के बारे में बात करें तो वो एक लाइन नहीं है, काफी ज्यादा लाइन ऐसी होंगी जो ग्राफ को मोर देन वन टाइम इंटरसेक्ट कर जाएंगी। तो किसी एक लाइन के बारे में आपने बता देना। ठीक है, ठीक है सर। सर वो टेंजेंट लाइन वाला क्वेश्चन रह ही गया। हाँ सर, वो जो असाइनमेंट में सर वो टेंजेंट आपको लाइन मैं दोनों सॉल्यूशंस की पिक्चर सेंड कर देती हूँ, शायद मेरे को मिस्टेक हो तो वो आप हाईलाइट कर दीजिएगा। है क्या, आप क्वेश्चन तो पूछे, मुझे तो पता ही नहीं क्या पूछ रहे हैं। सर वो टेंजेंट लाइन का दो मेथड है ना हमारे पास उसकी इक्वेशन फाइंड करने के, लेकिन दोनों से डिफरेंट आ रहा है, हालांकि सेम आना चाहिए। फिर गलत कर रहे हो, डिफरेंट नहीं आ सकता, ये तो वही मस्त तो। है ना, जीरो आता है। फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू, आप वो टेंजेंट लाइन के लिए क्या करते हैं, हाँ फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, तो फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर वो पॉइंट पुट कर देते हैं जिस पॉइंट के ऊपर आपने क्या करनी होती है, टेंजेंट लाइन फाइंड करनी होती है। तो जो भी डेरिवेटिव आएगा उसमें वो पॉइंट पुट कर देंगे। आपको मैंने किस में जीरो पे कहा ना पॉइंट करने के लिए टेंजेंट लाइन। अब जो भी फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा वो था फंक्शन, क्या फंक्शन बोलना जरा, फंक्शन क्या था? x³ - 3x² + 1। हाँ 3x² माइनस आए, दूसरी टर्म क्या थी? 6x आ जाएगा सर फर्स्ट डेरिवेटिव। हाँ 3x² - 6x आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। उसमें जब तो जीरो सर पुट करेंगे तो m की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? हाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन क्या आ गई? 0 आ गई। जब स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आपके पास 0 आ गई तो अब आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करनी थी। ठीक है,
जब आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन में जाना था तो आपने वहां पे m की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0 पुट करनी है, ठीक है, वो ऐसे ही है x ना। की वैल्यू को रिमूव खत्म। हाँ तो वो होती है y माइनस तो क्या कह रहे हो? ये जब भी आपने इक्वेशन कब बताया टेंजेंट लाइन की, वो कैसे लिखेंगे हम उसको? कैसे लिखेंगे क्या मुराद? मैं सिंपल ये बताया, फर्स्ट डेरिवेटिव लो। हाँ जब स्लोप 0 आ रही है ना टेंजेंट लाइन की, तो उसकी इक्वेशन तो उससे कैसे क्या होगी? फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फार्मूला में पुट कर देना। जो फार्मूला है y माइनस f of x नॉट इज इक्वल टू m tan x माइनस x नॉट। m tan जब 0 पुट करेंगे तो 0 into x माइनस x नॉट वो भी क्या हो जाएगा, 0 रह जाएगा। तो पीछे क्या रह जाएगा, y माइनस f of x नॉट इज इक्वल टू 0। तो f of x नॉट की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 0 के ऊपर? इक्वेशन क्या थी बोलना जरा, मुझे नहीं पता। y माइनस 1 हो चलो जाएगा। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा फॉर एग्जांपल। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 की आपने लाइन ड्रा कर दी है, तो y इज इक्वल टू 1 क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन के मुराद क्या है कि y इज इक्वल टू 1 के ऊपर स्ट्रेट लाइन ड्रा हो जाएगी। बेसिकली इन अदर सेंस ये जो पॉइंट्स आपके पास निकला, ये हमारे पास एक स्टेशनरी पॉइंट निकला था जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं बात की। इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट टैग किए हैं इसके अंदर कि आपको पता चल सके कि आप तीनों को यूज कैसे कर सकते। तो y इज इक्वल टू 1 आएगा। मुझे बच्चे को बताना जरा दोबारा से, फंक्शन सवाल क्या था, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1। ये तो असाइनमेंट वाला है। प्लस क्या है? हाँ प्लस के तो बाद क्या है, assignment एंड पे discuss क्या हो है, रही है। प्लस के बाद क्या सर है x ये क्यूब बताओ। माइनस प्लस 1 प्लस 1 सर। हाँ तो y इज इक्वल टू 1 इक्वेशन टेंजेंट लाइन बन जाएगी इसकी, ठीक है, ओके। सर आपका रोज है और कुछ? हाँ यार तुम लोगों ने तीसरी क्लास में ले रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि फिर आप ये ना कहीं सर ने हमें पढ़ाया नहीं, मैं तो लेटा हूँ। सर आप जाएं, थैंक यू सर आप सो मच जाएं सर। सर एक कोई नहीं पूछ लें, कुछ और पूछना तो बताएं। एक्स नो सर, कोऑर्डिनेट नो सर, कुछ भी नहीं। सर ये महक की जालिम सर हुई आपके है पास सर आपके पास एक सर बस आपको एक मेल भेजिए, वो देख लीजिएगा। मैडम देख लेंगे यार, सर नेक्स्ट मेरा क्लास में एक क्विज क्वेश्चन प्रिपेयर है। करके आइए। हाँ बोलो बच्चे। चले सर आप रेस्ट करें सर। इंफ्लेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करके जो हमारे पास पॉइंट्स आते हैं वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स होते हैं ना। क्या 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 बोला, दोबारा बोलना। सर जो फर्स्ट डेरिवेटिव आता है उसको इक्वल टू 0 पुट करने के यार। बाद जो हमारे पास x की पॉइंट्स आते हैं। फिर वही बात कर रहे हो, वो पंजाबी वाला मुहावरा मेरे ज़हन में आ रहा है, पर आपको पंजाबी समझ आती है कि नहीं आती? कहना सारी रात में होता है तो मरिया कोई नहीं। तो सिर्फ मैं बता दूंगी। मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव का रोल ही नहीं है, सेकंड डेरिवेटिव को 0 होना चाहिए। आप फिर फर्स्ट डेरिवेटिव बात आ रहे हो। ये बात इसी क्लास के अंदर 2 से 3 दफा डिस्कस हो चुकी है कि सेकंड डेरिवेटिव को 0 हो तो वहां पे होता है। तो सेकंड इसका डेरिवेटिव पता क्या है, सेकंड 6x - 6, उसको इसको 0 पुट करोगे तो x 1 आना है फर्स्ट पॉइंट, यही है ना। मैं 1 आता है क्योंकि 1 पे हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव 0 होता है। यार इतना आसान सवाल है ना, मैं आपको जुबानी पढ़ा रहा हूँ, लेटा हूँ मैं, सवाल मेरे सामने कुछ भी नहीं, सिर्फ हैंड लगी हुई। मैंने क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं दिया, मैंने सिर्फ इस पर्पस के लिए क्वेश्चन दिया था कि आपको कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करना आ जाए। अदरवाइज मैं आपको साइन में देता, कोड में देता, वो डिफिकल्ट था। बस सिर्फ पर्पस ये है कि आपको एक दफा पता चले कौन सी चीज कैसे फाइंड की जाती है। सर एक लास्ट चीज है, ये फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट। सर आप सुन रहे हैं मुझे? फाइंड सारे क्या कह रहे हैं? फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल इन्फ्लेक्शन पॉइंट। सर इसमें समझ नहीं आ रहा मुझे। यार एक्स की वैल्यू बताएं इसका, यार महक बताओ, इसी का आंसर दिया मैंने अभी। क्या सर? उन्होंने पूछा कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट वाले सवाल के जो मैंने लिखा फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल इन्फ्लेक्शन पॉइंट, उसका आंसर कैसे लिखूं मैं? सॉरी, जो हमारे पास गिवन फंक्शन है ना उसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है और उसमें हमने ऐसी वैल्यू देखनी है जहां पर जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव है वो 0 हो रहा है। तो जो हमारे पास असाइनमेंट में क्वेश्चन है ना उसमें आपके पास सेकंड डेरिवेटिव आता है 6x - 6।
तो जब आप उसमें 1 पुट करते हो तो आपके पास फंक्शन जो है वो 0 हो जाता है, तो 1 आपके पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा। जो x कोऑर्डिनेट का आप पूछ रहे हैं वो सिर्फ ये था कि x की वैल्यू इन्फ्लेक्शन बतानी है पॉइंट कि किस x की वैल्यू के ऊपर इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। ठीक है सर मैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट तो निकालना आता है, लेकिन मैं एक्स कोऑर्डिनेट्स की वो मुझे ना स्टेटमेंट नहीं थी समझ आ रही। वही तो बता रहा हूँ, x सर कोऑर्डिनेट का उसमें मतलब x ये की होता है ना कि वैल्यू x की पुट वैल्यू करनी है ना बताओ। जैसे। हाँ, x की वैल्यू बतानी होती है, किस x की वैल्यू के ऊपर है ये बताना होता है। ठीक है ठीक है सर, शुक्रिया, बहुत बहुत